मैं एक बार फिर से आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं और हमारी आगे की यात्रा हम शुरू करते हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को, बड़े ध्यान से समझ लेना, वह उस पराभक्ति के द्वारा मुझ परमात्मा को मैं जो हूं और जितना हूं ठीक वैसा ही तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। ब्यूटीफुल। अब कृष्ण जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो जरा सुन लेना कि वो मनुष्य पराभक्ति के द्वारा मैं जो हूं और जितना हूं उसको तत्व से जान लेता है। अब थोड़ा समझ लेना इस बात को कि परमात्मा तो पूरा का पूरा है, कण कण में समाया हुआ है, हम उसे ब्रह्म कहते हैं। लेकिन कृष्ण जो कह रहे हैं उस बात को थोड़ा समझ लेना कि मैं जो हूं, जैसा हूं और जितना हूं। अब हमारे लिए परमात्मा कितना है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना ये विज्ञान जो कृष्ण कहना चाह रहे हैं। पहली शिक्षा कृष्ण दे रहे हैं कि मैं सब में हूं और सब कुछ में हूं, अतः तुम्हें किसी चीज से भी आसक्ति नहीं करनी चाहिए और किसी भी चीज से द्वेष नहीं करना चाहिए। ये बात सबके समझ में आ गई? ये पहली बात उन्होंने कही। अब कह रहे हैं कि मैं जो हूं और जितना हूं, मैं जो हूं और जितना हूं। अब यदि हम अपनी प्रकृति से चलते हैं जैसे बचपन में चल रहे थे, एक चीज समझना, हर कोई ये बात थोड़े अच्छे से समझ लेना, इसीलिए मैं खासकर सबको, बच्चों को बचाने के लिए कहता हूं। यदि कोई बच्चा लगातार अपनी प्रकृति से चलता है तो उसके भीतर का गणित मजबूत होता चला जाता है और उसकी एक दुनिया बनती चली जाती है। समझ लेना एक बात को, है ना? और उस दुनिया में न दुख है न असफलता है ना? ऊपर नीचे होते हुए वो यहां वहां जाते और भटकते हुए डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। कृष्ण इससे पहले के श्लोक में बड़े अच्छे से समझा चुके। आप तीनों श्लोक को एक बार फिर समझ लेना कि सब में मैं हूं
और सब कुछ में हूं, तो न किसी चीज से राग करना है कि ये अच्छी है या ये पुण्य है, न किसी चीज से द्वेष करना है। अब जो भी शिक्षा आपने ग्रहण कर रखी है और आज भी ये गीता के हम 18वें अध्याय में है ना, फिर भी कोई ये नहीं कह सकता कि उसके मानस से पूरी तरह अच्छा बुरा, पाप पुण्य या सफलता असफलता या मान अपमान चला गया, है ना। हर कोई कहीं ना कहीं अपमान से डरता है। अब हम नेचुरल क्यों नहीं है? आप जरा मुझे देखना, मैं ऊपर से लेकर नीचे तक की भाषा बोलता हूं। आप थोड़ा सा बच्चों को देखना, सो ये फोर्स नहीं होना चाहिए क्योंकि सब कुछ परमात्मा है। अर्जुन सवाल यही तो उठा रहा है कि युद्ध में परमात्मा कैसे हो सकता है, और मेरे को ज्ञान हुआ, मेरे को सन्यास चल रहा है और मैं पुण्य करना चाहता, परमात्मा पाना चाहता हूं। और कृष्ण वहीं रोक रहे हैं कि ये नया राग कहां से अलाप लिया तुमने। सो पहले अपने भीतर झांकना और ईमानदारी से झांकना और रोज झांकना थोड़ा थोड़ा सुबह कि क्या अब भी पाप पुण्य, अच्छा बुरा, मान अपमान, सफलता असफलता हावी है। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप स्पॉन्टेनियसली आसानी से ऐसा काम नहीं कर पाएंगे जिससे दुनिया कहे कि यह आदमी ठीक नहीं है। आपको लगेगा कि इससे मान मिल सकता, तो आप थोड़ा सा तो इधर उधर हो ही जाएंगे। अब दूसरी बात कृष्ण ने कही कि जिसके लिए इसमें से कुछ भी नहीं है, जैसे छोटे बच्चे में, तो फिर उसे न तो किसी चीज की आकांक्षा करनी चाहिए, न किसी चीज का शौक करना चाहिए, क्योंकि वो सवाल ही खत्म हो गया, समझ लेना। यदि कुछ अच्छा है तो आप पाना चाह रहे हैं, यदि कुछ बुरा है तो आप उसे खोना चाह रहे हैं। थोड़ा समझ लेना। अब यही जो आपकी सिस्टम है वो गलत है, और इतनी गलत है जिसकी आपको कल्पना नहीं है। अतः कृष्ण क्या कह रहे हैं कि सब कुछ में हूं, अगर सब कुछ में हूं तो कुछ खो जाए तो तुझे दुख करने का कारण नहीं है, और कुछ मिल जाए इसकी आकांक्षा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ वो है, तो जो कुछ भी हमारे सामने है वो पूरा का पूरा वो है। समझ लेना, अगर सब कुछ वो है तो जो कुछ भी हमारे सामने है वो पूरा का पूरा वो है। अब ये तो हर एक की सत्य पोजीशन आज की तारीख में है। इसीलिए तो कहते हैं कि आप कितना भी दूर परमात्मा से भागो, वो आपको एक पल के लिए छोड़ता नहीं है। थोड़ा इस बात को समझ लेना। और कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो हूं, जैसा हूं और जितना हूं, उसको वो तत्व से जानता है, और इस परमात्मा के बगैर यहां कोई एक पल नहीं जी रहा है। यदि मैं हूं तो मेरे पास पूरा का पूरा सामान है ना। कुछ बिजनेस होगा, कुछ परिवार होगा, कुछ मेरी प्रकृति होगी, कुछ मेरी प्रतिभा होगी, है ना, कुछ घर गाड़ी होगी, बराबर है।
इतना मेरे पास है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि वो ही परमात्मा है, और जो ये तत्व से जानता है वो सब कुछ जानता है। जो कुछ भी है, जिस हाल में है, मैं जैसा हूं, पूरा का पूरा परमात्मा हूं। जो कुछ भी मेरे पास है, पूरा का पूरा परमात्मा है। न तो मुझे कोई चीज पाना है, न किसी चीज से छुटकारा चाहिए। थोड़ा समझ लेना इस बात को। और उतनी ही मेरी दुनिया है। यहां पर परमात्मा की एक सीमा है। यहां परमात्मा की एक सीमा है, एक दायरे में है। आप जहां हैं और जितने हैं उतना ही परमात्मा है। उसके बाहर की दुनिया बहुत है, लेकिन वो आपका परमात्मा नहीं है, वो आपके दायरे में नहीं है। यदि कृष्ण हस्तिनापुर में है, तो कृष्ण का परमात्मा हस्तिनापुर में सिमट जाता है ना। फिर द्वारका में क्या हो रहा है? द्वारका अपना परमात्मा खोजे उस समय। समझ लेना इस बात को। और कृष्ण पूरा का पूरा ऐसा जिए हैं। इसीलिए कृष्ण के लिए कहते हैं कि सब धरती गोपाल की, और जिस गांव गए उस गांव के हो गए, है ना। जिस गांव में नहीं है उस गांव में नहीं है। अब आप समझना, अगर एक पल को आप इसमें आ गए कि जो है, जैसा है और जितना है, आपका परमात्मा इस क्षण को, और ये परमात्मा हर पल सबके साथ रहता। अब दिक्कत क्या आ रही है? हर कोई क्या कोशिश कर रहा है कि इसको परमात्मा तो मान नहीं रहा है ना। अब ये पुण्य है, तो क्या करोगे? तो परमात्मा को एक्सटेंड करो, है ना? ये अच्छा है, परमात्मा को एक्सटेंड करो। ये पाने जैसा है, इसको परमात्मा के भीतर लाओ। ये खराब है, ये पाप है, ये बुरा है, इसको परमात्मा से हटाओ। अब आप कोशिश क्या कर रहे हैं समझ लेना। और वो कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो है, जैसा है, जितना है, उसको आप परमात्मा नहीं मान रहे। जबकि सत्य है वो सत्य है, वो ही आपका परमात्मा है, और उतना ही आपका परमात्मा है। और यदि वो तहे दिल से स्वीकार नहीं है, और वो नहीं है किसी को, इसीलिए उस परमात्मा में बदलाहट चाह रहे हैं। समझ गए इस बात को? अब हो क्या रहा है? इसी प्रोसेस में सबका जीवन निपट रहा है ना। हर कोई कोशिश में लगा है कि पत्थर को मार मार के भगा दिया जाए जीवन से, और ढूंढ ढूंढ के कोहिनूर लाया जाए। और यही शिक्षा दी जा रही है। चाहे सो कॉल धर्म दे, चाहे समाज दे, चाहे परिवार दे, चाहे शिक्षक दे, चाहे आप लेने जाएं, आपका भी सवाल एक ही है कि जीवन में मिले पत्थरों से छुटकारा कैसे हो, और एक से एक कोहिनूर कैसे मिले। ये सवाल क्यों है? क्योंकि आपका परमात्मा जो है, जैसा है और जितना है, आप उसे परमात्मा नहीं मान रहे, और आप बदलाहट चाह रहे हैं। और इस बदलाहट की जड़ में क्या है? इस बदलाहट की जड़ में आपके बुद्धि अहंकार द्वारा ग्रहण करी गई वे तमाम शिक्षाएं हैं, जो अच्छा बुरा, मान अपमान, पाप पुण्य, सफलता असफलता,
तेरा मेरा अपना पराया सिखा रही है। ये बात सबके समझ में आ गई। सो परमात्मा का स्वरूप एक ही कहा गया है कि सत चित आनंद। सत क्या है? जो है, जैसा है और जितना है, वो तो सत्य है। उसके अलावा वो नहीं है। यदि क्रोध है, यदि मन में इच्छा है, या चलो हमने प्रकृति बिगाड़ दी, बुद्धि अहंकार ओढ़ लिया, आज तक की बात कर रहा हूं। आज के बाद कंटिन्यू रहे तो फिर भगवान भी नहीं बचा सकता। आज तक की बात कर रहा हूं मैं। जो कुछ भी है, चलो है ना, तो वो तो सत्य है। जो है वो सत्य है। पहले भीतर की बात समझ ले। उसी में चित लगाना पड़ेगा और उसी से आनंद लेना पड़ेगा, है ना। अब जो हमारा सत्य है, हम उससे आनंद ले रहे हैं, उसमें चित लगा रहे हैं और बदलाव नहीं चाह रहे हैं। पहले मैं आपके भीतर की बात कर रहा हूं, फिर बाहर की बात कर ले। बाहर भी जो कुछ है, जितना पैसा है, जो धंधा है, जो मित्र, जो परिवार, जो कुछ भी है, वो है ना। अच्छा। और वो क्यों है? हम ही ने कुछ गुलाटियां लगाई है ना। कोई अपने आप परमात्मा के वहां से किसी चीज का लिफाफा नहीं आया है। हम उसकी राह पे चले भी नहीं अब तक। तो हमें ये भी नहीं मालूम कि उसके लिफाफे में क्या होता। ये जो दुनिया बनाई है, ये हमने बनाई है। अब इसको छोड़ दो। अब इस दुनिया को आगे मत बढ़ाओ, मत अपना बोझ उठाओ, थक जाओगे। अतः सब कुछ परमात्मा है, तो अच्छा बुरा पाप पुण्य नहीं है। उसी के कारण आप बदलाव चाहते और चॉइस क्रिएट करते। चॉइस है ही नहीं, सत्य तो यही है बस। अब जो इस सत्य को स्वीकार लेता, सत चित आनंद, उसमें चित लगाता और उसका मजा लेता, है ना, उसका मजा लेता बस। और कोई बदलाव नहीं चाहता और अपनी प्रकृति के साथ चलता जाता, तो क्या होता? दुनिया तो बदलती रहेगी, परमात्मा पल पल बदलता रहेगा, नए लोग आते रहेंगे। आपकी प्रकृति के चंद व्यवहारों से कुछ पुराने लोग जाते रहेंगे। आपकी प्रकृति के चंद व्यवहारों से बाहर भी बहुत कुछ घटता रहेगा, बिजनेस में भी, दूसरी जगह भी, तीसरी जगह भी। बस जब जो घट जाए, आप तो ब्लाइंड खेलना शुरू हो गए। और जो मिले वो परमात्मा, जो खो जाए वो तो परमात्मा है ही नहीं, क्योंकि मुझसे बिछड़ गया। अब वो जाने जिसके गले वो पड़ा। है ना, हमारे यहां से तो निकल गया। भाई आप स्पॉन्टेनियसली जी रहे हैं और आपके अंदर से क्रोध आया और किसी पे निकाल लिया आपने, उसको अच्छा नहीं लगा, माना, और वो ये कह देता कि आज से रिश्ते खत्म, तो आपको तो इतना ही समझ में आया कि मैंने जो ब्लाइंड खेली थी उसका ये परिणाम आ गया। अब ये परमात्मा हमारे जीवन से गायब हो गया। अब आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो परमात्मा जहां जाए और जिसके पास जाए और जितनों के पास रहे उसकी वो जाने। आपकी डायरी में से वो दोस्त हट गया, है ना। आप समझ लेना, अब एक अलग दुनिया आपकी अपने आप बनती चली जाएगी और सब कुछ चेंज होता चला जाएगा। लेकिन इस परिवर्तन के लिए, इस महान परिवर्तन के लिए जो बड़ा ही साधारण है,
इतना सामान्य है कि जो है और जितना है वो परमात्मा है। मैंने स्वीकार लिया, उसमें जी रहा हूं, कोई परिवर्तन नहीं चाहता। अब जो कुछ घट रहा है भीतर, वो निकाल रहा हूं बस। उस कारण से जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको भी स्वीकार रहा हूं, और हर क्षण इस बदलते परमात्मा को पूर्णता से जान भी रहा हूं, उसमें जी भी रहा हूं और उसको स्वीकार भी रहा हूं। बस इतनी सी बात है। और ये एक मैजिक सबको क्या का क्या बना देता है। अब आज के बाद यदि आपको पढ़ने का शौक हो और सच्ची और अच्छी बायोग्राफी मिले, जितने भी सफल और महान हैं, किसी भी क्षेत्र के पढ़ लेना। ये एक ही सिद्धांत से बने हैं। दूसरा कोई सिद्धांत इस जगत पे चल ही नहीं रहा है। फिर आप बुद्ध के लें, महावीर के लें, कृष्ण के लें, एडिसन के लें, बिल गेट्स के लें, स्टीव जॉब्स के लें, मोजार्ट के लें, कुछ भी के लें, कुछ भी के लें, ये 3 स्टेज से वो बने हैं। पहले सब परमात्मा, तो मुझे लाना किसको और भगाना किसको? बस। फिर उसमें जी लिए नेचुरली, सब कुछ अपने आप चेंज हो रहा है। एडिसन अपनी प्रकृति में जी लिए, प्रकृति को स्कूल रास नहीं आई, है ना? दुनिया चेंज हो गई। अब उस समय वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते, उनकी मां नैन्सी कॉम्प्रोमाइज कर लेती, वे भी ग्रेजुएट हो चुके होते और हमें मालूम भी ना होता, क्योंकि हर साल लाखों ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनमें एक होता वो एडिसन ना होता। फिर इस बात को समझ लेना बस। कृष्ण ने जय श्री कृष्ण तक का सफर कैसे तय किया? ये कोई साधारण सफर नहीं था, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आप भी कृष्ण जैसा एक हसीन और सफल जीवन जी सकते हैं। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। आपने हजारों कहानियां सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ और मैं कृष्ण हूँ के लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब 101 सदाबहार कहानियां में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कहानियों और चुटकुलों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पहलुओं को सार के रूप में अपने ही अनोखे अंदाज में समझाते हैं। इस किताब में वर्णित कहानियाँ आपको महापुरुषों, दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों की रोमांचक दुनिया की सैर पर ले जाती हैं, जिन्हें पढ़कर आपको न सिर्फ मजा आएगा बल्कि इससे आपके जीवन में आवश्यक सकारात्मक परिवर्तन भी आएगा। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में आत्मनिष्ठो.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। सो दुनिया चेंज हो जाती है। अतः कृष्णा कह रहे हैं 3 स्टेप में ये विज्ञान समझाया आपको कि उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूं और जितना हूं ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है, तथा फिर उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। इसे ही कहते हैं कि तू अपनी चिंता छोड़, वो कर ही रहा है ना? तू करना बंद कर, वो करने को तैयार बैठा है। आप दुनिया बदलना चाहते अपनी, आप बदलने की कोशिश बंद कर दें और जो अब तक बन चुकी है आपके अपने कारण, उसमें पूरा आनंद ले और अब कह दें परमात्मा से कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो मजा ले रहा हूं बस। अब जो हो जाए, सुबह से शाम तक स्पॉन्टेनिटी की ब्लाइंड खेलते जाइए, एक ही दिन में चमत्कार हो जाएगा।
और आपको विश्वास नहीं होगा ऐसा चमत्कार हो जाएगा। क्योंकि भीतर इतनी खूबसूरतियां पड़ी हुई है और इतना मजा है और इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं करेंगे। बुद्धि अहंकार पे ताला लग जाएगा। ये तमाम धर्मों की बातें क्या है, अगर एक लाइन में समझें, चाहे कबीर हो, क्राइस्ट हो, लाओजू हो, गुरजीएफ हो, सोक्रेटिस हो, कृष्ण हो, चाहे मीरा हो, आप पढ़ लेना। मैंने आपको पढ़ते सिखा दिया कि आप पढ़ते वक्त देखना, शब्दों पे मत जाना। आप इतना ही देखना कि इसको इंप्लीमेंट किया तो भीतर क्या परिवर्तन आएगा। आपको समझ में आएगा कि बुद्धि अहंकार बंद हो जाएंगे, आप स्वतंत्र हो जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे और प्रकृति में स्थित हो जाएंगे। बस एक ही परिवर्तन आएगा। चाहे कोई बात उठा के देख लें, चाहे कोई बात उठा के देख लें, ये एकमात्र परिवर्तन आएगा। और वो परिवर्तन आते ही दुनिया आपने चलाना बंद कर दी अपनी और परमात्मा को थमा दी। आपने अपना सारथी चेंज कर दिया। रथ आप चला रहे थे, अब आप बैठे हैं पीछे आराम से और कृष्ण चला रहे हैं। कितना मजा, कितना रिलैक्स, क्या लग्जरी देता है परमात्मा हमको। वो कहता है रथ की कमान मेरे हाथ में दे, तू तो पीछे आराम से बैठ, है ना। हमें आराम से बैठने के लिए भेजा था, हम खुद के रथ की कमान अपने हाथ में पकड़ लिए। बस इतनी सी गड़बड़ हमने कर दी, इस बात को समझ लें। एक ही दिन में दुनिया चेंज हो जाएगी और हफ्ते भर में तो इसके मैजिक दिखने लग जाएंगे। आपसी रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, इस बात को समझ लेना। और रिश्तों से लेकर, धन से लेकर, वस्तुओं से लेकर सब चीज मजा देने लगेगी। आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, मस्त महसूस करेंगे, क्योंकि अब आप बह रहे हैं। समझ लेना, अब आप बह रहे हैं। और कैसा कैसा बहेंगे शुरू में ये भी समझ लेना। सुबह ही सुबह क्रोध कर देंगे पत्नी पे, भीतर जितना आया पूरा निकाल देना। समझ लेना, तो क्या होगा, पल भर में क्रोध निवृत्त हो जाएगा। अब अंदर बचा नहीं, तो क्या होगा, पत्नी तो वहीं की वहीं है, आपका क्रोध तो निकल गया। आपने कह दिया क्रोध में, तेरी शक्ल नहीं देखना, देखता हूं और कुछ कुछ होता है। क्रोध प्रवृत्त हुआ, आपने कह दिया, निकल गया। निकलने के बाद आपकी पोजीशन क्या हो गई, ऐसा कुछ तो बचा ही नहीं अंदर जो आपने बोला। समझ लेना इस बात को, शक्ल भी देखनी और पसंद भी है ना। क्योंकि निकल गया तो अंदर क्या बचेगा। जब तक नहीं निकल रहा है ना, तब तक ऐसा लग रहा है कि शक्ल पसंद नहीं है। जिस रोज निकल गया ना, पता चलेगा बहुत पसंद है भाई। अभी आपको लगता है ये बेकार औरत है, जब क्रोध निकल जाएगा तो लगेगा सुबह से शाम तक 20 काम करती यार, है ना। थोड़ा समझना इस बात को, ये भीतर छिपा पड़ा है और आपको मालूम नहीं है कि आप क्या हैं या आपका ओपिनियन क्या है, ये भी आपको मालूम नहीं। अब क्रोध तो निकल गया और आपके भीतर आप तो परिवर्तित हो गए निकलते ही। कभी भी गौर करना, पूरा क्रोध निकाल देना तो अंदर क्रोध गायब हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब पत्नी आ गई क्रोध में, आपने तो निकाल दिया, उसने झेल लिया, है ना। अब वो तो लगी बैग बैग अवेयरनेस, मैं तो जाती हूं मायके, मेरे को भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। अब आप सोचेंगे मैंने तो ऐसा कुछ चाहा ही नहीं है, बोल दिया, आई डिडंट मीन इट, है ना। तो क्या होगा, फिर आपकी प्रकृति वापस चेंज हो गई है, तो वो जागेगी, अरे किसी तरह से रोक उसको, पटा उसको, मना उसको। आप प्रकृति का साथ दो,
अब अहंकार तो बचा नहीं कि अभी क्रोध किया और अभी पटाने चला जाऊं। थोड़ा समझ लेना क्या क्या होगा खेल। अब आपके पास अहंकार तो बचा नहीं, अब प्रकृति से आया, भाई रोक ले उसको, मर जाएगा तू, तेरा कोई मतलब तो था नहीं, बोल दिया बोल दिया, अब उसको रोक, समझा। अब आप समझाने गए, और पत्नियां भी पत्नियां होती है ना। अभी आप तो नेचुरल जी रहे हैं, उसको तो ये आर्ट आती नहीं होगी, है ना। सो आप पटाने गए तो और तन गई, होता है ऐसा। लेकिन आप तो कृष्ण की तरह लग गए कि अब अर्जुन है, वो तो पत्नी है इस समय, उसको ज्ञान देना ही है कि भाई कोई बैग नहीं अवेरना है, तेरे को यहीं रहना है ना। खैर, जब कृष्ण की तरह भिड़ जाएंगे, वो यहीं की ही रह जाएगी, क्योंकि उसको भी बैग अवेरने मजा नहीं आ रहा था, है ना। उसको पिताजी का इतना सुख होता तो आती क्यों। सो धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि आपके अंदर कुछ नहीं बचेगा, और जब अंदर नहीं बचेगा तो फ्रीक्वेंसी इतनी पवित्र हो जाएगी कि पहली बार आपको मालूम पड़ेगा कि अब तक आपके शरीर रह रहे थे, अब मन और आत्मा का मिलन शुरू हो गया, क्योंकि अब किसी का किसी पे प्रेशर नहीं बचा, है ना। हमारे पास आया, हमने निकाल दिया, फिर हम बदल गए, वो भी हमने बता दिया, तूने भी हमें बता दिया, और चल रहा है खेल, और मजा आ रहा है, और रिश्ते मजबूत होंगे। और इस प्रोसेस में कोई सही में मायके चले जाए तो उसको भी भगवान का प्रसाद मान लेना, है ना। क्योंकि गीता का सार यही है कि जो हुआ अच्छा हुआ। सो वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस बात को तय जान लेना। आपने अपनी प्रकृति के अनुसार जीना है और उसको पूरी तरह से प्रकट करना है, बस। फिर जो होगा वो परमात्मा की मर्जी से होगा और आपके लिए अच्छा होगा, बस ये तय जान लो। सो धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो जाएगा, और इस कदर चेंज हो जाएगा, ऐसे व्यवसाय में, ऐसे ही दोस्तों में। लेकिन आप जो परिवर्तन चाहते उसमें गड़बड़ होती, और जब ये परिवर्तन आपकी प्रकृति के साथ बैठकर परमात्मा करवाता, तो शुरुआती दौर में थोड़े खेल होते, क्योंकि प्रकृति में गड़बड़ है। हमने अच्छा खासा प्रकृति का दिया हुआ सिस्टम बिगाड़ के रख दिया है, तो टेम्पररी 2-3 रेडियो 4 रेडियो एक साथ बजेंगे, करेंगे, होता रहेगा, है ना। लेकिन फिर सेट हो जाएगा, और सब कुछ सेट हो जाएगा। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। मेरे परायण हुआ, बस यही एक मैजिक है। आप अपने परायण हो जाइए, बाहर की किसी भी गुलामी को आप मत स्वीकारिए। कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे परायण हुआ कर्मयोगी, आपके भीतर से जो और जितना आ रहा है दिल खोल के करिए, और सामने जो हो जाए उसे दिल खोल के स्वीकारिए, उसे परमात्मा मानिए। जो मिले जो मिले, क्राइस्ट ने सूली पे लटकाए जाने को भी परमात्मा माना है ना। जो मिले आप छोड़ें चिंता। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को करता हुआ, जो भीतर से आए, जितना आए और जैसा आए, जो है, जितना है और जैसा है, वो परमात्मा है। और उस परमात्मा की वजह से जो जितना और जैसा मिले वो भी परमात्मा है। बस एक चीज तय कर लो, कभी दुखी नहीं होने का, बस हो जाने दो और चलने दो इस खेल को, ऊपर नीचे आगे पीछे जो होता होने दो।
इतना सब कुछ सेट हो जाएगा, इतना सेट हो जाएगा कि जीवन का मजा ही बदल जाएगा। आपकी प्रज्ञा, आपकी प्रतिभा, आपकी इंटेलिजेंस, आपका आयुष्य, आपका स्वास्थ्य, सब कुछ बदल जाएगा इस एक मैजिक से। सो कृष्ण कह रहे हैं कि वो सनातन अविनाशी परम पद पा लेता है इतनी सी बात से, इस एक साधारण क्रिया से, और दूसरी कोई सिस्टम भी नहीं है। बस अपनी नेचुरल प्रोसेस में जियो, सब ठीक हो जाएगा। और इसी बात को लाओस से बड़ी खूबसूरती से कहते हैं कि अपनी नेचुरल रिएक्शनों पर भरोसा करो, मैं वादा करता हूं सब चीज अपनी जगह सेट हो जाएगी ऑटोमेटिक। जाने वाले चले जाएंगे, आने वाले आ जाएंगे, बदलने वाले धंधे बदल जाएंगे, बदलने वाले मित्र बदल जाएंगे, नए मित्र मिल जाएंगे, सब कुछ अपनी जगह सेट हो जाएगा। अभी सच कहूं तो हर कोई अयोग्य व्यक्ति के साथ रह रहा है ना। वो कहते हैं ना कि तमाम मिलन ऊपर होते हैं, यानी इस प्रोसेस से होते हैं, और यहां पर मिलन इस प्रोसेस से नहीं हुए हैं, इसलिए सारी गड़बड़ हो रही है। मैंने जो समझाना था समझा दिया। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए? कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए? कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए? सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियाँ। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। ग्वालों सा जीवन गुजारने के बाद कृष्ण ने द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? क्या है कृष्ण के द्वारका बसाने के पीछे की दास्तां? पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। क्या है सफलता का सार सूत्र? क्या है जीवन को खुशियों से भर देने का मूल मंत्र? जीवन जीने का क्या है सही तरीका? क्या है कर्म और फल का संबंध? क्या है जन्म और पुनर्जन्म का रहस्य? दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों के 700 श्लोकों पर की गई इन चर्चाओं में पाइए ऐसे ही कई सवालों के जवाब और समझिए उनके सही अर्थों को। ये तमाम डीवीडीज atmanestore.com और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। इसलिए खासकर जितनी भी कहावतें हैं पुरानी, हजारों वर्ष पुरानी, वे सबका सब ये विज्ञान है। थोड़ा उसकी विवेचना करना सीखे, या मेरे पास समय हुआ तो इन तमाम एक एक लाइन के वाक्यों का विज्ञान मैं एक एक दिन में पूरा समझाऊंगा। भीतर से करके हमें जो मिलता है वो परमात्मा का प्रसाद है, और हमारे करे जो हमको मिल रहा है वो जहर है। ये एक बहुत बड़ा फर्क हमारे जीवन में पड़ रहा है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित वाला हो। मुझ में यानी कृष्ण में नहीं, मुझ में यानी आपके भीतर बैठे कृष्ण में, उसमें मन वाला हो। आपने जो कुछ भी सुन रखा है और जो कुछ भी करना चाहते उसको छोड़ो, और अपने सारी समझ, अपने सारे कर्म वहां पर समर्पित कर दो कि अब मुझे कुछ नहीं करना, ये अब तक जाना समझा सीखा करा सब तुझे अर्पित। ये मेरी बैलेंस शीट है ना, ये मेरा परिवार, ये मेरे दोस्त, ये मेरा धंधा, ये मेरा पैसा, और ये मेरा स्वभाव, ये मेरी साइकोलॉजी,
सब तुझे अर्पित, और अब मुझे कुछ नहीं करना। बस कृष्ण कह रहे हैं इतनी सी बात कर ले अर्जुन। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण हो जा और निरंतर मुझ में चित लगा। ये यहां वहां चित क्यों लगा रखा है? यहां वहां चित क्यों लगा रहा है? क्या चाह रहा है? शास्त्रों में क्या लिखा है? ये भाई, ये ताऊ, ये चाचे छोड़, चित बार बार बाहर मत भटका, भीतर आ, है ना? और मुझसे पूछ, भीतर आ और मुझसे पूछ। मैं बताता हूं क्या चाचे, क्या ताऊ, क्या युद्ध, क्या धर्म, क्या अधर्म, क्या पाप, क्या पुण्य, मैं बताता हूं, मेरे पास आ। समझ लें आप भी। ये बाहर चीज क्या लगा रहे हैं? बाहर से क्या समझना और तय करना चाह रहे हैं? भीतर ही है। एक डुबकी अंदर लगा लो, सब पता चल जाएगा, है ना? सो आगे कृष्ण कह रहे हैं, ये श्लोक मेहरबानी करके सुन लेना। ये इस पूरे विज्ञान का अंतिम श्लोक है। और कृष्ण कह रहे हैं कि उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायासी पार कर जाएगा। लेकिन यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा और परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा और परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। दुनिया की पूरी ताकत मिलके भी तुझे नहीं बचा पाएगी फिर। और ये मैं आपसे सत्य वचन कह रहा हूं। कृष्ण जो अर्जुन को कह रहे हैं उस बात को समझ लेना। तू चित मुझ में लगा, और मुझ में चित लगाने का अर्थ है ये बात ही मत कर कि कौन तेरे भाई हैं, ये बात ही मत कर कि युद्ध में हिंसा होगी, ये बात ही मत कर कि शास्त्रों में क्या लिखा है, ये पूछे ही मत कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये पूछे ही मत कि हमें युद्ध करना योग्य है या अयोग्य, ये कुछ भी मत पूछ। ये चीत बाहर लगाना हुआ, समझ लेना, ये चीत बाहर लगाना हुआ। और इन तमाम चीतों में मान अपमान, मेरा तेरा, अपना पराया, सफलता असफलता, पाप पुण्य, सब छिपा हुआ है ना? कृष्ण कह रहे हैं चित को बाहर मत लगा, मुझ में लगा, वरना तू नष्ट और भ्रष्ट हो जाएगा अर्जुन। और दुनिया की पूरी ताकत मिलकर, ये तेरे भाई, ये तेरे चाचू, ये तेरे गुरु, ये तेरे शास्त्र, ये तेरे स्वर्ग नरक पाप पुण्य की बातें, इसमें से कोई भी तुझे नहीं बचा पाएगा। और आपके सामने दुनिया का हाल है। कोई भी यहां ये दिन भर जा रहे, सीख रहे, मान रहे, आप सब कुछ कलेक्ट कर रहे, कोई किसी को यहां बचा पा रहा है? 1,00,000 में से 99,999 लोग दुखी हैं, टेंशन में, कष्ट में, असफल हैं। कौन बचाने आया है? कृष्ण कह रहे हैं कोई नहीं बचा पाएगा। इस बात को समझ लेना। इस बात के थोड़े और गहरे पहलुओं को भी समझ लेना। कृष्ण अर्जुन से कहे क्या रहे हैं? मैंने इतनी गीता कही और मैं फिर तरीके से आपको समझा रहा हूं, और आपको समझना चाहिए कि क्या वाकई आप कृष्ण जो कहना चाह रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा या पूरा का पूरा समझ रहे हैं। कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहा है कि मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि ये पाप है, ये हिंसा है, ये अधर्म है। और फिर मैं भाई,
चाचा या ताऊओं को या पितामह को कैसे मार सकता हूं? मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं अन्न का दाना खा लूंगा। और ये सब बातें कहते वक्त उसकी मानसिक दशा क्या है? त्वचा जल रही है, मुंह सूख रहा है, शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है, मारे भय के कांप रहा है। समझ लेना, धनुष उठ नहीं रहा है और बोल क्या रहा है? मेरे भीतर तो राज्य की तमन्ना चली गई, मेरे को ज्ञान हो गया। अरे मेरे भाई, जिसको ज्ञान होता है उसकी त्वचा नहीं जलती है ना। जिसको ज्ञान होता है वो डरा डरा नहीं घूमता है ना। सो कृष्ण कह रहे हैं कि तेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, इस बात को समझ लेना। और अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। और अगर मेरी बात सुनेगा, जो कृष्ण कह रहे हैं वो सुन लेना, यदि तू मेरी बात सुनेगा, चित मुझ में लगाएगा, तो अनायासी तमाम संकटों से मुक्त हो जाएगा। मैं भी आपसे कह रहा हूं, कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुखी मनुष्य हो, कितना भी असफल हो, अरे कालिदास क्यों ना हो, चाहे वाल्मीकि क्यों ना हो, कालिदास क्यों ना हो, चाहे वाल्मीकि क्यों ना हो, एक सेकंड चित अंतरात्मा में लगाए तो सही, जरा अपने भीतर आए तो सही, बाहर की फोर्स से कटे तो सही। मान अपमान, पाप पुण्य, तेरा मेरा, धर्म अधर्म से कटे तो सही। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अनायासी उसे सब संकटों से मुक्त कर देता हूं, अनायासी, अचानक ही, पल भर में ही, पल भर में ही। ये वाल्मीकि डाकू था, पूरा का पूरा काव्य भीतर से बह गया। कितनी देर लगी? अनायासी, पल भर में ही संकटों से दूर कर देता हूं। यहां पर कोई भी कर्म का फल नहीं दे रहा है, और यहां पर किसी भी मनुष्य को यह सत्य समझ लेना, किसी भी कर्म का कोई फल नहीं मिल रहा है। कोई यहां पर कर्म लिख नहीं रहा है। ये कैसा अंधकार मचा लिया है। अरे तीनों दुनिया ही अलग है। आप कर्म कर रहे हैं बुद्धि अहंकार से, उस वजह से आप संसार के उपद्रव में फंसे हैं। उस वजह से हमारी मानसिकता चाह की, इच्छा की, कर्म की, मेहनत की, तेरे मेरे और कष्ट की हो गई है। उस वजह से हम भोग रहे हैं, और ये कब तक भोग रहे हैं? कृष्ण क्या कह रहे हैं? ये कब तक भोग रहे हैं? जब तक आप बुद्धि अहंकार की दुनिया में हैं, है ना। ये भोग ही रहे हैं। इसीलिए तो कृष्ण कहते हैं कि तू पापियों से अधिक पाप करने वाला है, तो भी चिंता मत कर, पल भर में मैं तुझे महाज्ञानी और परम पद दिलवा दूंगा। अरे पल भर में परमात्मा बना दूंगा। ये क्या दुकानें लगा रखी, इन्हें मालूम ही नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, समझ लेना, कि आपने किया क्या है। आपने बहुत कुछ गड़बड़ कर रखी है, और आप एक ट्रेन में बैठे हैं, और उस गड़बड़ करी होने के कारण आगे के स्टेशनों पे कई लोग तलवार भाले लेके आपका इंतजार कर रहे हैं। यही टेंशन है, और सबको लगता है कि ये कर्म का फल मिल रहा है, और वो तो मिलेगा। अरे कैसी बात कर रहे हो? आप एक ट्रेन में बैठे हो जिसके हर स्टेशन पे लोग बाग भाले तलवार लेके खड़े हैं, है ना। आपने कितने ही कर्म किए हो, और ट्रेन कैसी ही क्यों ना पकड़ी हो, जहां पर बड़े बड़े लोग खड़े हो भाले और तलवार लेके, बंदूक लेके, अरे तोप लेके क्यों ना खड़े हो, ये तो बुद्धि अहंकार की ट्रेन चल रही है ना।
एक पल की बात है, ट्रेन चेंज कर लो प्रकृति की, वो गुंडे इंजारी करते रह जाएंगे, आपकी उनकी कभी मुलाकात नहीं होगी। पल भर में तमाम संकटों से मुक्त हो जाएंगे। तू पापियों से अधिक पाप करने वाला है, तो भी चिंता मत कर। ये सत्य वचन समझ लेना। सिर्फ ट्रेन चेंज करना है, फिर कोई नहीं पूछ रहा है अरे तू तो मूर्ख था, अरे वो गलत ट्रेन में था। समझ लेना इस बात को। अरे तू तो पेट्रोल भर रहा था, अरे गलत ट्रेन में था, या सही ट्रेन में था और चमत्कार हो गया। ट्रेन चेंज कर लो, आज के आज अपनी प्रकृति में स्थित हो जाओ। तमाम पुराने पापों से इसी पल मुक्ति मिल जाएगी। आप भोगी तब तक रहे हैं जब तक गलत ट्रेन में बैठे हैं, फिर भोगना ही नहीं है। आपको कोई चीज कष्ट दे जाए, टेंशन दे जाए तो मुझे कहना, गड़बड़ हो जाए जीवन में तो मुझे कहना। गड़बड़ होगी ही नहीं, और गड़बड़ लगेगी क्यों? जब मैं ब्लाइंड खेल रहा हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो मैं तो मजा ही ले रहा हूं। और क्या है, मैं तो मजा ही ले रहा हूं। भीतर ऐसी मानसिकता बन जाएगी। तो ये श्लोक एक बार फिर सुन लेना कि उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायासी पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट और भ्रष्ट हो जाएगा और परमार्थ से भटक जाएगा। फिर दुनिया की कोई ताकत मिलके तुझे नहीं बचा पाएगी, क्योंकि हर स्टेशन पे जिस ट्रेन में आप बैठे हैं वहां भाले तलवार लिए लोग खड़े ही हैं। इस बात को समझ लेना, कोई नहीं बचा पाएगा। ट्रेन चेंज कर लो, अपनी प्रकृति में आ जाओ, वहां पर थोड़े दिन स्थित रहो, अपनी प्रज्ञा बढ़ाओ और एक सुपर एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ लो नियत कर्म की, और मजा लो। फिर दुनिया को पूछने दो अरे तू ये कैसे बन गया, है ना। लोगों को पूछने दो लाले तू अमीर कैसे बना। लेकिन लाला कभी राज नहीं खोलेगा कि वो अमीर कैसे बना, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ट्रेन चेंज करी, वो कैसे बताए। सिर्फ जिनके क्वेश्चंस हो मैं ले लेता हूं, है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आराम से, कल शांति से लेंगे, यहीं से लेंगे। लेकिन ट्रेन में कृष्ण भी बिठा के रहेंगे और मैं भी बिठा के रहूंगा, इस वाली ट्रेन में भी और उस वाली ट्रेन में भी। हाँ सर। हाँ, अपने तीनों गुणों से परे यानी बियॉन्ड द गुनाज हो जाने पर ही व्यक्ति अपने मूल अस्तित्व में आ पाता है। इसकी व्याख्या करें। कौन से श्लोक में है ये इसके पहले भी आया था ना कि सत्व रज एंड तमस तीनों गुणों से अगर परे हम हो तो परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं, तो परमात्मा ही हो जाते हैं, है ना। अभी हालांकि अगले श्लोक में मैं विस्तार से समझाऊंगा, तो आपके समझ में जल्दी आ जाएगा। कई लोग चले गए हैं। आप ऐसा माने कि मैं नियत कर्म कर रहा हूं तो मैं परमात्मा हो गया, तो फिर मैं तमस भी कर सकता हूं दिल खोल के, जैसे कृष्ण युद्ध कर रहे हैं। वो तो आप बाहर से तय कर रहे हैं ना, राजस तमस सत्व आप बाहर से तय कर रहे हैं। तो कृष्ण बाहर से तीन चीज बता रहे हैं कि ये राजस, ये सत्व, ये तमस, है ना। लेकिन परमात्मा इन तीनों के पार है, वो तो नियत कर्म कर रहा है, उसे किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं। या ये तमस है, राजस है, या इसका परिणाम क्या होगा जो कृष्ण कह रहे हैं कि तीनों लोगों का नाश कर दे। तू तो ये चंद मुट्ठी भर 10-20 हजार सिपाहियों की बात कर रहा है ना। इस लोक की नहीं, पूरे ब्रह्मांड की मनुष्यता को मिटा दे तो भी वो पाप नहीं करता है ना। सो तीनों गुणों के पार है, जो नियत कर्म कर रहा है वो पाप को प्राप्त नहीं होता, और वो तीनों में से किसी को नहीं जानता, है ना। तो ये स्टेप है, तमस से रजस, रजस से सत्व, जो कृष्ण भेद कर रहे हैं। और सत्व
से फिर ऊपर जब तीनों के पार, तो हम नियत कर्म में आ जाएंगे परमात्मा में। तो तीनों गुणों के पार है, अभी हम तीनों गुणों के भीतर है क्योंकि करता है। तो कोई भी कर्म तीनों गुणों के पार कभी नहीं होगा, है ना। जब तक अकर्ता नहीं होंगे हम गुणों के अंदर रहेंगे, और बाहर करेंगे तो बाहर से लोगों को गुण ही दिखेंगे। जो कृष्ण कह रहे हैं ना कि कुछ भी इससे छूटा नहीं है, परमात्मा अकर्ता है, लेकिन बाहर करेगा तो ऐसा लग रहा है कि पैदा कर रहा है, पाल रहा है, मार रहा है। त्रिगुणी माया जैसे ही हम बाहर कर्म करेंगे पकड़ लेगी। सो बाहर कर्म है त्रिगुणी माया का, लेकिन परमात्मा को उसमें कोई भेद नहीं है। उसे मारने में भी ये नहीं लगता कि अरे ये तो तमस हो जाएगा, है ना। परमात्मा को कोई भेद नहीं है सत्व तमस रजस का, क्योंकि वो करता ही नहीं है। आगे बात समझ में? बिल्कुल क्लियर पूरी तरह से? हाँ हाँ हाँ, नहीं अगले श्लोक में ये आएगा ही डिटेल में अर्जुन पे। तो मैं चाहता हूं कि अर्जुन की मनोदशा में समझाऊं कि कृष्ण क्या कह रहे हैं उसको, कि क्या रजस, क्या सत्व, क्या तमस और क्या परमात्मा। आई हैव अ क्वेश्चन। प्राकृत के लेवल पर मतलब ये थोड़ी देर के लिए रहता है फिर छूट जाता है, तो यहाँ से यहाँ जर्नी हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ जर्नी के लिए वो अवधि कैसे कम करें, मतलब अवेयरनेस कैसे बढ़ाए, माइंडफुलनेस कैसे बढ़ाए अभी कांस्टेंट? मनुष्य को ये तो मालूम है कि उसकी प्रकृति के साथ ही उसको मजा है। वो रह क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि उसने बाहरी फोर्स को स्वीकारा है ना। उसने बाहरी फोर्स को स्वीकारा है, इतनी सी बात है। और बाहर की फोर्स किसी को छटकने नहीं देती, है ना। और बाहर बहुत बड़ी भीड़ है, मीरा एक है और बाहर पागलों की बड़ी भीड़ है। तो वो भीड़ देख के डर जाता है, और जब तक भीड़ देख के डर रहा है वो, या किसी भी चीज से डर रहा है, या किसी भी चीज का लोभ है, तब तक प्रकृति के ज्यादा निकट नहीं जा पाएगा। लेकिन जितना जाए, क्या होता है, हम कुछ करते हैं, फिर उसका परिणाम अच्छा आता है, तो धीरे धीरे हम फिक्र करना बंद कर देते हैं कि नहीं नहीं ये राइट डायरेक्शन है, सब कुछ सेट हो रहा है, मिल रहा है, मजा आ रहा है, शक्तियां बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, इंटेलिजेंस बढ़ रही है ना, धंधा सेट हो रहा है, रिश्ते सेट हो रहे हैं। तो फिर आदमी कहता है जाओ भाड़ में। एकदम से नहीं कहता, थोड़ा टाइम लगता है ना। सो कोई क्वेश्चन तो नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। सो थैंक यू वेरी मच। सबको ट्रेन पकड़ना रहती है ना। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom.
तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। मैं मन हूँ पढ़ने के बाद अब तक लाखों लोगों ने अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है और अपने जीवन को सुख और सफलता के मार्ग पर लगाया है। आप भी अपने जीवन में ये परिवर्तन आसानी से ला सकते हैं। पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।